अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3 इंशाल्लाह ये सारी की सारी इस वीडियो में कवर होगी। हर एक सवाल का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके वो सवाल डायरेक्टली देख सकते हैं। हम सबसे पहले अपने सवालों को करेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैं थ्योरी बताऊंगा। आमतौर पे पहले मैं थ्योरी बताता हूँ, बाद में सवाल हल करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम पहले सवाल हल करेंगे, उसके बाद जब थ्योरी समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो इंशाल्लाह सिर्फ थ्योरी नहीं समझेंगे, साथ साथ में आपको बुक पे सारी मार्किंग भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कहाँ से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम करेंगे। वीडियो सारी देखिएगा, कहीं पे इशू आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ना आए तब भी बताइएगा, वीडियो को लाइक करके भी शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो 2.3 पहला आपका सवाल है, वो कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके उसने रूट्स आपको दे दिए हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपके सामने कोई एग्जांपल के तौर पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे सोल्व करते हैं। तो मान लें कि एक मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 2 और एक मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है -1। ये मैं फर्जी वैल्यू लिख रहा हूँ, शायद ये ना भी आई इसको सोल्व करके, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब ये जो दो वैल्यूज आई है ना आपके पास, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1, ये बेसिकली क्या है, ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स किसे कहते हैं, रूट्स ऐसी वैल्यू होती है जो इक्वेशन का सोल्यूशन होती है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो ये था, इसलिए ये क्या है, इसके रूट्स हैं। समझे। अब हमने क्या करना है, हमें उसने इसी तरीके से कोई इक्वेशन है उसके रूट्स दे दिए हुए हैं। अब हमें यही तो मालूम करना है कि वो इक्वेशन कौन सी थी। हम इन रूट्स की मदद से दोबारा से अपनी पहले वाली इक्वेशन भी बना सकते हैं। जिस इक्वेशन से ये रूट्स आए थे, हम इन्हीं रूट्स को इस्तेमाल करके दोबारा इक्वेशन भी बना सकते हैं। वही सारा काम हमें यहाँ पर करना है। हमें इन्हीं रूट्स को इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके क्या करना है, अपनी इक्वेशन बनानी है पहले वाली, जिसके ये रूट्स हैं वो वाली इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने इन रूट्स का सम फाइंड करेंगे। सम का मतलब होता है जमा करना। तो मैं वही चीज मैंने लिख दी, सम ऑफ रूट्स, कि रूट्स की जमा क्या होगी। अब इनको जमा करके देखेंगे कि क्या आता है जमा करके। पहला रूट है मेरे पास -4, इसमें मैं जमा कर दूंगा 9 को। ठीक है, इन दोनों को अब हम जमा करेंगे तो क्या आएगा जी, -4 और +9, इनको प्लस माइनस कर लें या यूं कर लें, पहले इनको ब्रैकेट में लिख लें आप इस तरीके से, पहला रूट जमा दूसरा रूट। ठीक है, अब इनके ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और इनको जब आप प्लस माइनस करते हैं, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बच जाएगा। इस तरीके से क्या आ गया, इनका सम आ गया। अब एक और चीज हमें चाहिए जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहला रूट है -4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5, तो 5 नहीं 9, दूसरा रूट 9 था ना, तो 9 मल्टीप्लाई होगा। अब देखें ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गई। अब हम अपनी इक्वेशन को बना सकते हैं। तो यहाँ हमने हेडिंग दे दी रिक्वायर्ड इक्वेशन की। अब इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला ये होता है x² माइनस SX, S का मतलब है सम, और देन प्लस P इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कह लें कि ये फॉर्मूला इक्वेशन बनाने का। अब ये कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे आएगा, जब हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो बाकायदा ये बनाना सीखेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मदद से आप इक्वेशन बना सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है, जो आपने सम फाइंड किया वो लिख देना है इसकी जगह, और जो प्रोडक्ट फाइंड किया है पी की जगह पर उससे उसकी वैल्यू लिख देनी है, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स के एज इट इज माइनस सम कितना आया था हमारा, 5 आया था, तो एस की जगह पे आ गया 5x, और प्रोडक्ट कितनी थी हमारे पास, -36, तो इसकी जगह पे आ गया -36 इज इक्वल टू 0। ले जी, यही वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे, काफ़ी आसान आसान ये क्वेश्चन है, 2 नंबर के आते हैं पेपर में, तो इसको लाजमी कीजिएगा। इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं हम। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहीं पे भी इशू आए तो आप ज़रूर कमेंट करें। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो पार्ट 2 आपके सामने है, इसमें भी वही काम करना है जो पहले किया है। तो सबसे पहले हम अपने इन रूट्स का सम फाइंड कर लेंगे। तो लिख लिए सम ऑफ रूट्स, उसमें हम क्या करेंगे, इनको जमा करेंगे। तो पहला रूट जमा दूसरा रूट। ठीक है, अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं।
तो 5 प्लस माइनस माइनस 7 हो गया। इनको माइनस करें तो 2 आएगा, 7 में से 5 गए तो 2 बच गया, लेकिन बड़ी वाली के साथ माइनस है तो -2 आएगा। इस तरीके से सम ऑफ रूट्स आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रूट 5 है, मल्टीप्लाई बाय दूसरा रूट -7। अब प्लस माइनस माइनस ही होगा, 5 और 7 मल्टीप्लाई होके 35 हो जाएंगे। दोनों चीजें आ गई। अब हम अपने इक्वेशन लिखेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है, वो ये होती है। इस फॉर्मूले से आप अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे एस की और पी की, तो हमारे पास हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो पुट करते हैं जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम कितना था, -2 था। ये माइनस तो पहले से है ना, सम भी कितना है, -2 है, तो मैं ब्रैकेट लगा के -2 लिखूंगा और साथ में आ गया एक्स प्लस पी कितना था, -35, तो उसकी भी वैल्यू आ गई माइनस के 35 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, प्लस 2x। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस और 35 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका पार्ट 2 हो गया। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है, तो पहले हम इसका भी सम फाइंड करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स। तो इनको जमा करना, तो जमा के फॉर्म में पहले लिखते हैं फिर जमा करते हैं। -7/5 ब्रैकेट प्लस और दूसरे वाला रूट -6/5। अब चूंकि इनको जमा करना है तो पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लें। ब्रैकेट के बाद प्लस माइनस हो तो ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। -7/5 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 6/5 आ गया। अब जब नीचे सेम सेम वैल्यू हो तो वही आपका एलसीएम होती है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 5 और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज नीचे आ जाती हैं। 5 से 5 कैंसिल तो -7 आ गया, -5 से 5 कैंसिल तो -6 आ गया। अब दोनों माइनस की है, अलामत माइनस रहेगी लेकिन होंगी जमा, तो 7 और 6 जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 डिवाइडेड बाय 5। नहीं जी, ये आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गए। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो भी हमने लिख लिया। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पहले वाला रूट हमारे पास था -7/5 -7/5 मल्टीप्लाई बाय दूसरा रूट था -6/5। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और सात सात जो है 7 जो है 6 से मल्टीप्लाई होकर 42 आ जाएगा। 42 डिवाइडेड बाय नीचे 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आमने सामने ही होती है। तो सम भी आ गया और ये प्रोडक्ट भी आ गई। अब हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं। इस टाइप को मैं ज़रा नीचे ही लिख लेता हूँ इस तरीके से। तो हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट भी आ गई और ये ऊपर हमारे पास सम आ गया। अब बारी है इसकी इक्वेशन बनाने की। तो इक्वेशन मैं यहीं साइड पर ही इसकी बना देता हूँ। इक्वेशन आपको पता है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कैसे आती है, उसका ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है तो करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस सम कितना आया था, सम हमारे पास आया था -13/5, तो -13 डिवाइडेड बाय 5 और साथ में x था तो x आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट क्या थी 42 डिवाइडेड बाय 25, तो 42 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो इसको ज़रा लीनियर फॉर्म में क्या लेंगे। डिवाइड ख़त्म करने के लिए या फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के नीचे से देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 25। 25 5 के टेबल में भी आता है और 25 में भी आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 25। मैं 25 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ बोथ साइड, दोनों साइडों को। तो हर एक वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये सारी वैल्यू भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 25 से मल्टीप्लाई हो गया 13 डिवाइडेड बाय 5 और साथ में x आ गया प्लस ये सारी वैल्यू भी 25 से मल्टीप्लाई होगी तो 25 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 25 और 0 भी 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 मल्टीप्लाई बाय 0।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास बचेगा 25x², 25 और 5 इनकी कटिंग हो जाएगी, 5 1 द 5 और 5 5 द 25, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5 प्लस, अब ये 5 बच गया, 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 13 के साथ, तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 25 सारे का सारे कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 42 बच गया, 42 इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई होकर जवाब 0 ही आएगा। और इस तरीके से आप देखिए हमारी जो इक्वेशन थी उसमें से जो फ्रैक्शन है यानी कि बटा है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। तो ये आपका पार्ट 3 था। मूव करते हैं फोर्थ की तरफ। जी ये फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेम वैसे ही है। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, तो दोनों को जमा कर देते हैं, तो -3/2 प्लस हो जाएगा 7/2, सम का मतलब ही जमा करना होता है। अब ब्रैकेट्स ओपन करके लिख देते हैं -3/2 प्लस 7/2। अब नीचे दोनों के चूंकि 2 है तो इनका एलसीएम भी 2 ही आ जाएगा, तो एलसीएम ले लिया 2। अब 2 से 2 कैंसिल तो बच गया -3 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो बच गया 7। इनको प्लस माइनस कर लें आप, तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बच जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा। अब 4 और 2 को जब डिवाइड करते हैं तब भी जो आपके आता है 2 आता है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया सम 2 आ गया। अब सम फाइंड कर लिया, अब बारी है प्रोडक्ट की। यहाँ हमने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2 के साथ। तो आप देख सकते हैं कि 7 और 3 मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएंगे और साथ में आएगा माइनस, और नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया। अब बारी अपने इक्वेशन बनाने की, तो हमने हेडिंग दे दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है, आपने इसके अंदर एस और पी की वैल्यूज पुट करनी है। तो x² माइनस सम हमने निकाला था 2, तो सम की जगह पे 2 आ गया, साथ में x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास आई थी -21 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये भी फ्रैक्शन में आ रही है। तो फ्रैक्शन में ख़त्म करने का तरीका एक तो ये है कि आप एलसीएम ले लें, या फिर आप यूं कर लें कि जो उसके नीचे वैल्यू है ना, यानी कि वही एलसीएम बेसिकली है, आप एलसीएम ले सकते हैं, या जो एलसीएम है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अगर एक ही वैल्यू बटे में जो उसके नीचे, तो वही आपका एलसीएम होता है। तो नीचे क्या आ गया 4, मैं पूरी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, कि दोनों साइडों को 4 से मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो हर एक वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये x² भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x² हो जाएगा, माइनस 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ भी होगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 ने मल्टीप्लाई होना है इस पूरी वैल्यू के साथ 21/4 के साथ, और 0 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 4x², इनको मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा 8x, और यहाँ से 4 कैंसिल हो गया तो सिर्फ बच गया 21, और 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो गया। इसी के साथ हमारी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ आपका जो फोर्थ पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। इसमें करेक्शन कर लें, ये -4 था ना, तो ये भी -8 ही रहेगा। जी इसी के साथ आपका ये सवाल कंप्लीट होगा। यहाँ तक हमने इसके जो है 4 पार्ट कर लिए। मूव करते हैं 5वें की तरफ। तो 5वां पार्ट है जी, इसमें आपको 2 रूट्स दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। तो पहले इनका सम फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स इनको जमा करके आएगा। तो पहला रूट है हमारे पास 3 प्लस √5, इसमें जमा कर दिया हमने 3 माइनस √5। ठीक है, ये दोनों रूट जमा हो गए। अब इनकी ब्रैकेट ओपन कर दे, ब्रैकेट के बाद प्लस माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस के √5। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस का अंडर है 5 और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और 3 और 3 ये दोनों जमा हो रहे हैं, तो जमा होके 6 हो जाएगा। 3 + 3 6 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 6 आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ। तो हमने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो पहला रूट है 3 प्लस √5
और ये सारा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस के √5 के साथ। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इस पर वो फॉर्मूला लगेगा जो हमारे पास होता है कि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, मतलब दो सेम हो, बस अलामत का फ़र्क हो, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये भी सेम वैसे ही है, इसको भी मैं लिखूंगा पहली का स्क्वायर, पहली वैल्यू यहाँ पे 3 है तो पहली का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूले के मुताबिक आगे b है, b का मतलब दूसरी वैल्यू, वो √5 है तो √5 का स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस इसका स्क्वायर √ से कैंसिल तो 5 बचा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बच जाएगा। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गई। अब बारी है अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने की, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास x² माइनस के sx प्लस p, ये होती है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके अंदर हमने s और p की वैल्यूज लिखनी है, तो x² माइनस सम हमारे पास आया था 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आई थी 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यही हमारा जवाब है। उम्मीद है समझ चुके होंगे, काफ़ी आसान था। इसी के साथ हमारा ये जो 5वां पार्ट था इसका वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट है, सम फाइंड करेंगे पहले हम इनका भी, तो लिखते हैं जी यहाँ पे सम ऑफ दी रूट्स, तो दोनों को जमा कर देंगे -2 प्लस √3 पहला रूट जमा दूसरा रूट -2 माइनस के √3। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, तो -2 प्लस √3 और प्लस माइनस माइनस ही होता है, -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो -√3 आ जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 2। ये भी -2 है, ये भी -2 है, माइनस माइनस अलामत तो माइनस ही रहती है लेकिन होते जमा है, 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो -4 आपके पास क्या आ गया, सम आ गया। अब बारी है प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो पहला रूट मल्टीप्लाई होगा दूसरे रूट के साथ, वो था -2 √-3। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर हमने लगाया था कि a प्लस बी और a माइनस बी ये बराबर होता है a² माइनस के b² के। अब इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब है कि अगर दो सेम है, बस दरमियान वाली अलामत का फ़र्क है, तो वो किसके बराबर होगा, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। सेम वही चीज़ है, सेम है, ये पहली वैल्यू और ये भी पहली वैल्यू सेम है, दूसरी वैल्यू और दूसरी वैल्यू भी सेम है, बस क्या फ़र्क आ गया दरमियान में अलामत का, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो सेम ऐसे ही। तो जैसे इसको क्लोज किया वैसे इसको भी कर दें, तो ये किसके बराबर होगा, पहली का स्क्वायर, पहली वैल्यू है -2, माइनस भी साथ में शामिल है, तो पूरी वैल्यू ही आपके पास पहली वैल्यू बनेगी -2, तो -2 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस ये फॉर्मूले वाला, फिर b का स्क्वायर है, तो b यहाँ पे √3 है तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस अंडर स्क्वायर से कैंसिल तो 3 बच गया, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए। अब बारी है इसकी इक्वेशन बनाने की, तो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है x² माइनस के sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इसके अंदर आप s और p की वैल्यू लिखिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो x² माइनस सम कितना था हमारे पास, -4 था, तो ये तो माइनस ये वाला आ गया ना, सम की अपनी वैल्यू भी माइनस में है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4 और x एज इट इज़ प्लस p की जगह पर 1 आएगा इज इक्वल टू 0। फिर x² माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 4x हो जाएगा और देन +1 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ आपका ये सवाल भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप समझे हैं सारा कुछ। कहीं पे इशू हो तो आप कमेंट करके लाजमी बताया करें, ना हो तभी बताया करें, और वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दिया करें। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और इससे आने वाले क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कोई 2 रूट्स दिए होते थे, मान लो 2 और 3 कोई रूट था, हम इनको इस्तेमाल करके अपनी इक्वेशन बना लेते थे कुछ इस तरीके से x² माइनस sx प्लस p। इसको इस्तेमाल करके हम क्या बना लेते थे, इक्वेशन बना लेते थे। मतलब रूट्स दिए होते थे और हम क्या बनाते थे, इक्वेशन बना लेते थे। अच्छा, इन रूट्स की मदद से हम क्या करते थे, सम फाइंड कर लेते थे इन रूट्स का।
इन रूट्स का सम फाइंड कर लेते थे, जमा किया तो 5 आ गया, और इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते थे, इनको मल्टीप्लाई करवा के 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेते थे। अच्छा, ये जो सम और प्रोडक्ट आपने फाइंड किया है ये आपने रूट्स की मदद से किया है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें रूट्स नहीं दिए होते, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन दी होती है। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या थोड़ा सा इसको यूं कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से उसने आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, और मैं कहता हूँ इस इक्वेशन के आपने रूट्स का सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। यहाँ तो रूट्स पता थे तो उनको जमा कर लिया, उनको मल्टीप्लाई कर लिया, अब तो हमें रूट्स का पता नहीं है, तो फिर भी हम क्या इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं उसका तरीकेकार ये होता है, अगर आपने सम फाइंड करना है इक्वेशन को इस्तेमाल करके तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सम बराबर होता है माइनस के बी ओवर ए। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इसकी डेरिवेशन क्या है, ये सारा हम करेंगे लेकिन इस वीडियो के लास्ट पर जब मैं थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा तब। अभी के लिए जो जरूरी चीजें आपने वो समझनी है। तो सम कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा माइनस बी ओवर ए। तो माइनस तो ऐसे रहेगा, बी का मतलब होता है एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट, तो एक्स के साथ 4 है तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए होता है आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इनको डिवाइड किया तो माइनस 2 आ गया। अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो उसका तरीकेकार ये होता है सी ओवर ए। सी का मतलब होता है कांस्टेंट वाली वैल्यू, वो 6 है यहाँ पर, मतलब जिसके साथ एक्स नहीं है यानी कि कोई वेरिएबल नहीं है तो वो 6 है, डिवाइडेड बाय ए, हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 2 तो वो 2 ही रहेगा, इनको डिवाइड किया तो क्या आ गया 3 आ गया। इस तरीके से देखिए आप इनका सम भी फाइंड कर सकते हैं और इनका प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं बगैर इनको मल्टीप्लाई किए, मतलब रूट्स को फाइंड किए बगैर आप इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर रूट्स पता हो तो फिर तो और आसान हो जाता है, सम में जमा कर देते हैं, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रूट्स नहीं पता, इक्वेशन दी हुई है, तो फिर हम ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं सम और प्रोडक्ट के। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। और एक और चीज़ है, समटाइम उसने रूट्स नहीं दिए होते ना, जैसे कि ये मैंने आपके सामने सेकंड इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर, इसमें उसने रूट्स नहीं दिए हुए थे तो हमने क्या कर लिया, हमने बगैर रूट्स के ही इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। लेकिन समटाइम हम क्या करते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि इनके जो रूट्स हैं, मतलब कोई ना कोई रूट्स तो होंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, 2 वैल्यूज आती है ना एक्स की, तो हमें पता नहीं है वो कौन सी 2 वैल्यूज हैं, हम इनको नाम दे देते हैं डिफरेंट। तो एक वाली वैल्यू को हम अल्फा कह देते हैं, दूसरे वाली वैल्यू को हम बीटा कह देते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है, तो फिर इसका सम कैसे आएगा, सम कैसे आता है, रूट्स को जमा करके अल्फा प्लस बीटा, और वो हम रूट्स तो अब हमें पता नहीं है, पता होता तो अल्फा और बीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन की मदद से इसका सम फाइंड करेंगे माइनस बी ओवर ए, इसको यूज करके। इसी तरीके से प्रोडक्ट में कैसे होता है कि दोनों रूट्स को जमा करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रूट अल्फा दूसरा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अल्फा बीटा तो है नहीं हमारे पास, मतलब रूट्स की वैल्यू तो पता नहीं है, तो फिर हम इनकी प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, अपनी इस इक्वेशन में से सी और ए की वैल्यू को डिवाइड करके, क्योंकि इनको डिवाइड करके आपके पास जो आंसर आता है बेसिकली वो रूट्स को मल्टीप्लाई करवा के भी वही आंसर आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको समझ लीजिएगा। इन्हीं को इस्तेमाल करके अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, बनानी है, विद रूट्स, जिसके जो रूट्स हैं एक्सीडिंग बाय 2, जिसके रूट्स में 2 का इजाफा हो रहा है। then those of roots of x square plus 9x plus 20 is equal to 0। मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना, उन रूट्स के अंदर आप 2 का इजाफा कर दोगे तो वो किसके रूट्स बन जाएंगे, उस वाली इक्वेशन के बन जाएंगे जो इक्वेशन आपने बनानी है। ये उसने आपको कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को इस्तेमाल करके आपने जो बनानी है इक्वेशन वो आप बनाएं, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं जब सोल्व करना शुरू करूंगा तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली में स्टेटमेंट में बात क्या हुई थी। सबसे पहले उसने जो आपको इक्वेशन दी हुई है मैं वो लिख लेता हूँ। वो उन्होंने दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मैं फर्ज कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा।
लेट अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये उसके रूट्स हैं। अच्छा, अब मैं इसकी इनके सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि वो आगे इस्तेमाल होने हैं, तो मैं पहले इसको मालूम कर लेता हूँ। तो सम कैसे आएगा, सम कैसे आता है, रूट्स को जमा करके, रूट्स को तो हमने अल्फा और बीटा कहा हुआ है, तो इनको जमा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब वो कैसे आता है, माइनस सी ओवर ए, इस फॉर्मूले से आएगा, क्योंकि अब हमें रूट्स की वैल्यू तो पता नहीं है, इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन से सम निकालने का तरीकेकार ये होता है कि आप माइनस बी ओवर ए कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं माइनस, ऐसे ही बी की जगह क्या आएगा 9 और ए की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा। इनको आपको पता नीचे वन लिखना जरूरी नहीं होता, तो सिंपल क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो ये आ गया सम। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम करते हैं रूट्स को मल्टीप्लाई, तो रूट्स को तो हमने अल्फा और बीटा कहा हुआ है, तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दिया, वो किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू कैसे आती है, सी और ए को डिवाइड करके आती है। अब सी हमारे पास क्या है 20 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है, तो 1 आ जाएगा, तो नीचे वन लिखना जरूरी नहीं है, तो सिंपल क्या आ गया 20 आ गया। अभी तक मैंने क्या किया कि जो इक्वेशन उन्होंने मुझे दी हुई थी, मैंने उस इक्वेशन में से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब मैंने क्यों किया, क्योंकि जो इक्वेशन मैंने बनानी है उसके अंदर ये इस्तेमाल होंगे। अब आते हैं उस कंडीशन पर जो उन्होंने हमें बताई है। उन्होंने कहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप वो इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स क्या हो रहे हैं, एक्सीडिंग बाय 2, जिसके रूट्स में 2 का इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब मैं यही कंडीशन अब यहाँ पे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जैसा कि उसने हमें खुद कहा हुआ है कि जो जो इक्वेशन आपने बनानी है उसके जो रूट्स हैं, इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें 2 का इजाफा करेंगे, तो जो नई वाली आपने इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स बन जाएंगे। अब इसके रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा, तो जो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स फिर क्या होंगे, अल्फा प्लस 2, ये पहला रूट हो गया, और बीटा +2, क्योंकि ये उसने खुद कहा हुआ है कि जो आपने इक्वेशन बनानी है ना उसके रूट्स में, वो उसके रूट्स क्या होंगे, इस वाली इक्वेशन के रूट्स में 2 जमा कर दोगे तो जो इक्वेशन आपने बनानी है उसके रूट्स आ जाएंगे। तो इसके रूट्स क्या आते हैं, अल्फा और बीटा, मैंने इनके अंदर 2 को जमा कर दिया, तो ये अब मेरे पास किसके रूट्स बन गए, जो मुझे इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स बन गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा +2 और बीटा +2 क्या है, आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें चाहिए उसके रूट्स फिर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा +2 और बीटा +2, ये 2 उसके रूट्स हैं, एक ये रूट हो गया और एक ये रूट हो गया। अब जब रूट्स का आपको पता है, इक्वेशन आप कैसे बनाते हैं, सम और प्रोडक्ट फाइंड करके, तो पहले तो मैं इसका सम फाइंड कर लेता हूँ, इनका सम फाइंड कर रहा हूँ मैं। सम कैसे आता है, रूट्स को जमा करके, तो अल्फा +2 प्लस दूसरे वाला रूट बीटा +2, दोनों रूट्स को जमा करेंगे तो सम आ जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, अल्फा +2 एज इट इज, प्लस बीटा भी एज इट इज और 2 भी एज इट इज। अब ये 2 और ये 2 जमा होके 4 हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा वैसे ही रहेगा, 2 और 2 जमा होके 4 हो गए। अब अल्फा और बीटा को जमा करें, इसकी वैल्यू हमें पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है -9, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, -9 + 4, इनको प्लस माइनस करें, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आएगा, बड़ी के साथ माइनस थी तो माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, सम आ गया। अब मैं इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों रूट्स को, तो पहला रूट था मेरे पास अल्फा +2, ये पहला रूट हो गया, मल्टीप्लाई दूसरा रूट है बीटा +2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में पहली वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा बीटा से, तो अल्फा और बीटा आ जाएगा। उसके बाद अल्फा ने 2 से मल्टीप्लाई होना है, तो +2 अल्फा हो जाएगा। अब 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बीटा हो गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 2 टू द 4। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा को फिलहाल ऐसे ही रहने दें, प्लस आप देख सकते हैं कि इन दोनों के पास 2 मौजूद है, तो 2 मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा और बच गया +4 एज इट इज। अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं वो लिख दें। देखिए अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो आई है 20, तो इनकी जगह पे आ जाएगा 20 प्लस 2 भी एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, वो है -9, तो यहाँ पर आएगा -9 प्लस 4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस 9 टू द 18 हो जाएगा और +4। अब ये तीनों वैल्यूज प्लस माइनस हो रही हैं, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 6 आएगा आपके पास। तो इस तरीके से देखिए आपके पास सम भी आ चुका है, प्रोडक्ट भी आ चुका है। अब आप अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला ये है, x² माइनस के sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s और p की वैल्यू लिख दी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो x² एज इट इज माइनस s की जगह पर आएगा -5 और x एज इट इज प्लस p की जगह पर आ जाएगा 6। x² माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया +5 हो गया, साथ में आ गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नहीं जी, ये वो इक्वेशन थी जो हमें चाहिए थी, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे हमने कैसे किया। मैं एक बार इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे आपको। बेसिकली हमने करना क्या था, हमने यही इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है। अब इक्वेशन फाइंड करनी है तो फॉर्मूला तो ये है, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। किसका सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए? रूट्स का। अब रूट्स हमें पता नहीं थे क्या है, तो हमने उसकी गिवन कंडीशन पढ़ी, उसमें उसने कहा था कि जो इस इक्वेशन के रूट्स है ना, उनके अंदर आप दो दो जमा कर लें तो आपके पास अपनी जो इक्वेशन आपने बनानी है उसके रूट्स आ जाएंगे। तो हमने फिर ये फर्ज कर लिया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। फिर इनके अंदर हमने दो दो जमा किया, अल्फा के अंदर भी 2 जमा कर दिया, बीटा के अंदर भी 2 जमा कर दिया। तो ये फिर किसके रूट्स बन गए, जो इक्वेशन मुझे चाहिए थी उसके रूट्स बन गए। मैंने इसका भी सम फाइंड कर लिया, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन बनाने के लिए सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने इन रूट्स का सम भी फाइंड किया और प्रोडक्ट भी फाइंड किया। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं सम फाइंड कर रहा हूँ या प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यूज चाहिए थी। तो इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो गिवन कंडीशन थी मैंने उसको इस्तेमाल करके, मतलब जो गिवन इक्वेशन थी उसको इस्तेमाल करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू पहले निकाल ली, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होनी थी। तो ये जो वैल्यूज हमने इसको इस्तेमाल करके निकाली थी उन्हीं को हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको सोल्व कर लिया तो सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गई। देन इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी और हमारे पास हमारा जवाब आ गया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। कहीं पर भी इशू हो आप ज़रूर पूछें, वीडियो को फिर देख लें, कहीं पे इशू आता है कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ये समझ आ गया तो आगे वाले सारे जो सवाल है ना वो इसी सेंस पे चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि कहीं पे भी इशू होगा तो आप पूछ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मूव करते हैं 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, वो कहता है फाइंड दी इक्वेशन। आप एक ऐसी इक्वेशन बनाएं हुज रूट्स, जिसके जो रूट्स हैं आर दी डबल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डबल कर देंगे तो जो नई इक्वेशन आपने बनानी है वो उसके रूट्स होंगे। मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डबल अगर आप करते हैं तो डबल करने के बाद जो नए रूट्स आएंगे, वो जो नए रूट्स हैं वो किसके रूट्स होंगे, बेसिकली उस इक्वेशन के होंगे जो इक्वेशन आपने मालूम करनी है। अब ये बातें क्या है ये आगे मैं सोल्व करूंगा तो और क्लियर होंगी। अभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो ये वाली है, इसको हम लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब जैसा कि इस इक्वेशन के रूट्स हमें नहीं पता क्या है, इसके रूट्स नहीं बताया उसने क्या है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो मैं फर्ज कर लेता हूँ कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, के जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। अब मैं इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं सम फाइंड करता हूँ। सम बराबर होता है, जमा करना होता है ना रूट्स को सम में, तो जमा कर लेते हैं दोनों को। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इक्वेशन से हम चूंकि निकाल रहे हैं तो इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है माइनस के बी ओवर ए। अब बी वो वैल्यू होती है जो एक्स के साथ हो। एक्स के साथ क्या है,
माइनस पी है, माइनस अगर साथ में तो वो शामिल होगा वैल्यू में, तो माइनस पी है, तो ये माइनस तो पहले से आ जाएगा। और बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोएफिशिएंट वो है माइनस पी, तो बी की जगह पर आ जाएगा माइनस पी डिवाइडेड बाय ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। आ गया, देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, बच गया पी, और नीचे वन लिखना जरूरी नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। तो इस इक्वेशन का जो सम था वो भी आ गया। अब मैं इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करता हूँ, इसके रूट्स का। प्रोडक्ट में रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, सी और ए को डिवाइड करके। अब सी की वैल्यू हमारे पास होती है, सी मतलब कांस्टेंट, जो ऐसी वैल्यू जो जिसके साथ एक्स ना हो, तो एक्स नहीं है इसके साथ, तो क्यू आ जाएगा कांस्टेंट मतलब सी की जगह पर, और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो 1 है, तो यहाँ पर भी 1 नहीं आएगा, और 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं है, तो सिंपल क्या बच गया हमारे पास, क्यू बच गया। अब आगे चलते हैं हम। अब हम वो वाले रूट्स फर्दर करेंगे जिन रूट्स को इस्तेमाल करके हमने अपनी नई इक्वेशन बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक वो रूट्स किस तरह के हैं, वो रूट्स इस तरह के हैं कि इस वाली इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं उनका डबल कर देंगे तो आपके पास वो वाले रूट्स आएंगे, जो इक्वेशन आपने बनानी है उसके रूट्स आ जाएंगे। अब इसके रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक जो आपने बनाना है इसका क्या करना है, डबल करना है, इनके रूट्स का डबल करना है अब आपने। तो इनका डबल कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करवा के। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो नए रूट्स हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे, डबल। अल्फा का डबल क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, और बीटा का डबल क्या हो जाएगा, 2 बीटा, इस तरीके से। तो रूट्स को डबल कर दिया। अब ये वाले रूट्स किसके रूट्स होंगे, उस इक्वेशन के जो मुझे बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 2 अल्फा और 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें चाहिए ये उसके रूट्स हैं। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, सम और प्रोडक्ट। तो पहले हम सम फाइंड कर लेते हैं। सम में रूट्स को जमा करते हैं, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इनको जमा करेंगे हम, दोनों में देखें 2 कॉमन निकलता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, ऊपर वाली इक्वेशन के इस्तेमाल करके। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया था, पी के इक्वल आया था, तो इसकी जगह पर आ जाएगा पी, तो एज इट इज आ गया पी। तो ये सम आ गया। अब मैं इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों रूट्स को, तो एक रूट है 2 अल्फा मल्टीप्लाई दूसरा रूट है 2 बीटा, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, और अल्फा और बीटा आ गया साथ में। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं 4 एज इट इज, अल्फा और बीटा इनकी भी वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो है क्यू, तो लिहाजा यहाँ पर भी हम क्यू लिख देंगे, इधर आ गया क्यू। और 4 और क्यू मल्टीप्लाई होंगे तो 4 क्यू हो जाएगा। इस तरीके से सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गई। अब मैं अपनी इक्वेशन बना सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर माइनस के एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस एस की वैल्यू है 2p, तो एस की जगह पर आ जाएगा 2p, और ये जो एक्स था ये वैसे ही रहेगा, और आगे p है, p की वैल्यू हमारे पास है 4q, तो प्लस p की जगह पर आ गया 4q इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी, हमने बना ली। उम्मीद है कि आप ये भी समझे होंगे, बिल्कुल वैसे था जैसे इसे पहले वाला किया। इनके ऊपर जैसा कि मैंने सम फाइंड किया ना, तो इसके ऊपर मैं सम की हेडिंग दे देता हूँ और इसके ऊपर मैं प्रोडक्ट की दे देता हूँ। इस तरीके से हमने हेडिंग दे दी। उम्मीद है समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों तो क्या करें, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स इस तरह के हैं, तो इन रूट्स को इस्तेमाल करके आपने एक नई इक्वेशन बनानी है, इन रूट्स को इस्तेमाल करके। अब इनको इस्तेमाल करके नई इक्वेशन तो हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसके ऊपर थोड़ा हमने काम करना है। अब ये जो काम मैं इस पे कर रहा हूँ ये आने वाले सारे सवालों पर सेम ही है, तो मैं एक ही दफ़ा कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जैसा कि उसने बता दिया कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो मैं इनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ पहले।
तो सॉल्यूशन हमारा शुरू होने लगा। तो सबसे पहले मैं इनका सम फाइंड करूँगा। सम वो कैसा आएगा, इनको जमा करके अल्फ़ा और बीटा को किया जमा, उसकी वैल्यू कैसे आती है माइनस के बी ओवर ए। तो माइनस एज इट इज बी की जगह पर आएगा 2 क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, और ए की जगह पर आएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है तो सिंपल क्या बचेगा -2। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा और बीटा को हमने किया मल्टीप्लाई, उसकी वैल्यू आती है सी ओवर ए करके। सी की जगह आता है कांस्टेंट वो 4 है, और ए की जगह पर आएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है। तो 4 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। इस तरीके से मैंने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ये हर एक सवाल के लिए ज़रूरी है, ये करना ही करना आपको। अब हम ये जो पहला सवाल उसने दिया हुआ है कि इसको इस्तेमाल करके अब आपने क्या बनानी है, कोई इक्वेशन बनानी है। अब मैं इस पे आता हूँ। अब चूंकि मैंने इन रूट्स को इस्तेमाल करके इक्वेशन बनानी है तो मैं इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। तो पहले मैं इनका सम फाइंड कर लेता हूँ। हमने हेडिंग दे दी सम ऑफ रूट्स के, रूट्स को सम करेंगे। अब इनको जमा करते हैं, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब सम कैसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे हम, जो भी नीचे लिखा हुआ है वो एलसीएम आ जाएगा। तो सम को आपको पता है एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ। थोड़ा आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने सम करना था, हमने सम कर दिया। अब इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि बटे में आ गया ना, फ्रैक्शन आ गया। तो अब इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, जो भी नीचे है वो आपका एलसीएम आ जाएगा, अल्फा भी और बीटा भी। अल्फा भी एलसीएम में आ गया, बीटा भी आ गया। अब आगे क्या करना है, एलसीएम को आपने 1 बाय 1 दोनों से सोल्व करना। तो पहले इसके साथ करेंगे, इसके नीचे अल्फा लिखा हुआ है, एलसीएम में भी अल्फा है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बच गया बीटा। जो बच जाएगा उसे आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना, ऊपर 1 है तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गए, दोबारा बीटा ही आ जाएगा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल, क्या बचा अल्फा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो गए, अल्फा आ जाएगा, तो ऊपर आ गया अल्फा, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, बीटा प्लस अल्फा कह लें या अल्फा प्लस बीटा कह लें, एक ही बात है। इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -2, तो इसकी जगह पर आ जाएगा -2, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 थी तो इसकी जगह पर 4 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग हो सकती है, 2 1 2 और 2 2 4, तो एट द एंड हमारे पास बचेगा -1/2, -1/2। नहीं जी, ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहला हमारा जो रूट था वो था 1 ओवर अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे रूट के साथ, वो था 1 ओवर बीटा। देख लें, यही दो रूट थे ना जिसे इक्वेशन बनानी है, तो इनको अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई में ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, तो 1 × 1 1 आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अल्फा और बीटा हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो थी 4। देखें, अल्फा और बीटा की वैल्यू 4 थी, तो इसकी जगह पर फिर 4 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे 4 आ गया। इस तरीके से सम भी मालूम कर लिया और प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। अब आते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। तो हेडिंग दे दी हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन की। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/2, तो सम की जगह पर आ गया -1/2, आगे x है तो x रहेगा, प्लस प्रोडक्ट वो है 1/4, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो मैं इस पूरी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ ताकि मेरी जो इक्वेशन है ना वो फ्रैक्शन में ना रहे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x², माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो होगा प्लस। अब 4 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, आगे x है तो आगे x रहेगा, प्लस अब 4 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है तो 4 मल्टीप्लाई हो गया 1/4 के साथ इज इक्वल टू 0। तो फर्दर देख लें, ये जो है 4x² ऐसे रहेगा,
4 और 2 इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, इस तरीके से 2 1 द 2 और 2 2 द 4। तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, क्योंकि ये 2 1 से मल्टीप्लाई भी होके 2 ही रहेगा ना, तो 2 आ गया, यहाँ से आ गया x प्लस ये 4 4 से सारा कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हम मालूम कर रहे थे, हमने कर ली। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ आपका इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 था अभी तक सिर्फ वो हुआ, अब हम करेंगे इसके पार्ट 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स करना है, तो इन रूट्स को हम जमा करेंगे। तो सम इज इक्वल टू, सम में रूट्स को जमा करते हैं, तो अब ये दो रूट्स हैं हमारे पास, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा जमा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब इनको जमा करेंगे, आपको पता है जब फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाए तो एलसीएम लेते हैं, तो इनका भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका क्या आएगा, जो नीचे लिखा हुआ है अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, तो यही एलसीएम आ जाएगा। अब अगला काम होता है कि आपने इस एलसीएम को हर एक वैल्यू के साथ सोल्व करना, तो पहले इसके साथ करते हैं। इसके नीचे बीटा है, एलसीएम में भी बीटा है, तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा, क्या बच गया अल्फा। अल्फा ऊपर वाले अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई होकर अल्फा का स्केयर बन जाएगा, तो अल्फा स्केयर आ गया। प्लस यहाँ भी यही काम होगा, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बच गया, अब ऊपर भी बीटा है तो बीटा बीटा मल्टीप्लाई होकर बीटा का स्केयर हो जाएगा। अब आप देखें ज़रा, हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद है वो अल्फा प्लस बीटा की है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की है, लेकिन यहाँ पर क्या है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो इसकी जगह पे मैं कोई वैल्यू तो लिख नहीं पाऊंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे मैं वैल्यू लिखने के काबिल हो जाऊंगा। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस के 2ab, और ये सारा फॉर्मूला बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्केयर के। अब मैं यही काम ऊपर करूंगा, यहाँ इतना इतना हिस्सा तो पहले से मेरे पास अवेलेबल है ना, यहाँ से यहाँ तक ए स्केयर बी स्केयर वाला, मतलब पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर मौजूद है, ये वाली रकम नहीं मौजूद। तो इस वाली रकम को मैं खुद से लिखकर खुद से माइनस भी कर दूंगा, क्योंकि जो चीज़ आप अपने से लिख रहे हैं जो सवाल में मौजूद नहीं है, उसी से आप माइनस भी कर दें तो सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यही कुछ करूँगा यहाँ पर, एच इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर एज इट इज, फिर मैं लिख देता हूँ प्लस 2 अल्फा और बीटा। अब ये मैंने खुद से लिखा है ना, इसी को मैं माइनस भी कर देता हूँ, माइनस के 2 अल्फा बीटा, फिर डिवाइड, डिवाइड में ठीक है अल्फा और बीटा इसकी वैल्यू है, ये ऐसे रहेगा, इसको हम आगे जाके इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देन एस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वही फॉर्मूला ए स्केयर बी स्केयर 2ab बन रहा है, यहाँ पर ए की जगह अल्फा और बी की जगह पर बीटा है, तो वो फॉर्मूला बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ये भी किसके बराबर होगा, ए की जगह अल्फा प्लस बी मतलब बीटा का होल स्केयर, ठीक है। और एंड पे बच गया माइनस के 2 अल्फा और बीटा। चले डिवाइड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन वो हमारे पास हैं, उनकी वैल्यूज मौजूद हैं, तो लिख देते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है वो है -2, तो इसकी जगह पर आ गया -2, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, फिर -2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 4, तो उसकी जगह पर 4 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 4, फिर डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह पर भी 4 आ जाएगा। अब बस इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4, -4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 4, इनको माइनस करेंगे तो -4 आएगा और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, इनकी कटिंग कर लेंगे तो -1 आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू -1 आ गया। ये हमने क्या निकाल लिया, अपना सम निकाल लिया। अब बारी है प्रोडक्ट निकालने की, तो यहाँ प्रोडक्ट की हेडिंग दे देता हूँ मैं। हमने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट में रूट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहला जो रूट था हमारे पास वो था अल्फा ओवर बीटा, दूसरा बीटा ओवर अल्फा, तो अल्फा ओवर बीटा पहला रूट मल्टीप्लाई दूसरा रूट बीटा ओवर अल्फा। अब ऊपर नीचे आप देख सकते हैं कि दोनों सेम सेम हो गया, तो ये तो आपस में ही कट जाएंगे, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो बचा गया हमारे पास सिर्फ 1, तो प्रोडक्ट में भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं।
तो हमने हेडिंग दे दी रिक्वायर्ड इक्वेशन की, इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास था -1, तो सम की जगह पर -1 आ गया, साथ में एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 थी तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और x1 से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा, ये वाला +1 भी एज इट इज इक्वल टू 0। ले जी, ये वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी, जो इन रूट्स की मदद से हमने बनाई। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक इसका पार्ट 2 हो गया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है इसका। अब ये आपके पास दो रूट्स हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे, फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और देन इक्वेशन बना लेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स पहले करना है हमने। सम कैसे आता है, दोनों रूट्स को जमा करके। तो पहला रूट आ गया 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, ये सारे का सारा पहले ही रूट है। इसके अंदर अब हम जमा करेंगे दूसरा रूट 2 बीटा माइनस के 1 ओवर अल्फा। तो s इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 अल्फा -1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। अब ये जो 2 अल्फा और 2 बीटा जो है, इन दोनों में से अगर आप देखें तो मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, या फिर इनको चले पहले तरतीब लगा लेते हैं। पहले इनको करीब करीब करके लिख लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा पहले मैं इस तरतीब से लिख लेता हूँ, और देन ये जो माइनस के 1 ओवर अल्फा है और ये वाला माइनस के 1 ओवर बीटा, इनको लिख लेता हूँ। अब ये देखें कि इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। उसके अलावा इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब मैं इनका लूंगा एलसीएम, तो एस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा एज इट इज माइनस, इनका लूंगा एलसीएम। एलसीएम में क्या आ जाएगा, जो भी नीचे लिखा हुआ है अल्फा और बीटा, ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फा आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यूज अवेलेबल हैं, वो लिख देते हैं हम, 2 एज इट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -2 था, तो वो आ गया -2, अल्फा प्लस बीटा आ गया -2, फिर माइनस बीटा प्लस अल्फा कह लो या अल्फा प्लस बीटा कह लो, एक ही बात है। तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, -2 ही होगी, डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये वैल्यूज आपको पता है, मैंने इसके पहले पार्ट में फाइंड कर ली हुई थी, हर एक में यही वैल्यूज रहनी है, तो बार बार हर एक में नहीं हम करेंगे। तो एस इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, और 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी, 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, तो हमारे पास बचा 1/2 प्लस 1/2 बच गया। अब मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम इनका आ जाएगा 2, जो भी नीचे जब एक वैल्यू बटे में हो, जो उसके बटे में वही एलसीएम आ जाएगा। तो बटे में 2 है तो 2 एलसीएम आ गया। अब 4 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो 2 डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 दा 8 प्लस 2 2 से कट गया तो 1 बचा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को अगर देखा जाए तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो -7 आएगा, और नीचे आ गया 2। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, सम आ गया आपका, ये सम आ गया। अब बारी है प्रोडक्ट फाइंड करने की, तो यहाँ पर अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाला रूट आ गया मेरे पास 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, ये पहला रूट है। अब इससे मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाला रूट 2 बीटा माइनस के 1 ओवर अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 अल्फा है पहले ये मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 2 दा 4 और अल्फा और बीटा आ जाएंगे। फिर यही आगे जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा के साथ, अब इसने मल्टीप्लाई होना माइनस अल्फा के साथ, तो -2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ये प्लस क्या वो माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई हो गया 1 ओवर अल्फा के साथ। अभी मैं मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में इसे मजीद सोल्व कर लेंगे हम। अब बारी है माइनस बीटा की, तो माइनस बीटा इस 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस क्या वो माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस 1 ओवर बीटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बीटा के साथ, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आ रही है इन दोनों की, अब दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
तो ऊपर वाला 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसके नीचे बीटा इसके नीचे अल्फा, दोनों मल्टीप्लाई होके अल्फा और बीटा बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय अल्फा और बीटा आ जाएगा। इसको मैं ज़रा करीब कर दूं, शायद ये नज़र ना आए आपको। अब इनमें देखें तो P इज इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा 4 अल्फा और बीटा माइनस ये भी अल्फा है ये भी अल्फा, तो ये दोनों कट गए, ये भी बीटा तो ये दोनों भी कट गए। तो हमारे पास जो बचा यहाँ से बच गया -2 और यहाँ से भी बच गया ये 2 और 1, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा और आगे माइनस लिखा हुआ है तो वो भी आएगा और प्लस के 1 ओवर अल्फा और बीटा बच गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज है हमारे पास। तो P इज इक्वल टू अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 4 के बराबर है, इनकी जगह पे 4 आ जाएगा, 4 इंटू इसकी जगह पे आ गया 4, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया -4 हो जाएगा और प्लस 1 ओवर इसकी जगह पर भी 4 आ जाएगा। P इज इक्वल टू, नेक्स्ट आप देखिए 4 और 4 16 होते हैं, मल्टीप्लाई होकर 16 -4 प्लस 1/4। फर्दर आप देखें 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो 12 बच जाएगा, 12 जमा 1/4। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या आ जाता है, जो भी फ्रैक्शन के नीचे वो आपका फिलहाल एलसीएम बन जाएगा। इसके नीचे क्या आ रहा है 4 है तो 4 ही एलसीएम आ जाएगा। अब 4 ने 12 से मल्टीप्लाई होना है तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल तो क्या बच गया 1 बच गया। अब ये दोनों जमा हो रहा है, जमा होकर हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 49 डिवाइडेड बाय 4। कटिंग तो होती नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ तक देखिए हमने इसकी प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली, यहाँ पे सम था ये प्रोडक्ट है। अब आते हैं अपने इक्वेशन की तरफ, इक्वेशन बनाते हैं। अब हम हाइडिंग दे दी हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें s और p की वैल्यूज पुट कर दें आप, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम हमारे पास आया था 7/2 -7/2 तो -7/2 आ जाएगा x एज इट इज, और प्रोडक्ट आई थी 49/4 प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके नीचे 4 है इसके नीचे 2 है, तो अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इस 2 की भी कटिंग हो जाएगी और 4 की भी हो जाएगी, इसलिए मैं हर एक वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, कि हर एक को 4 से मल्टीप्लाई करते, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस और अब 4 इससे होगा मल्टीप्लाई 7/2 साथ में आ गया x प्लस अब 4 मल्टीप्लाई होगा 49 डिवाइडेड बाय 4 के साथ इज इक्वल टू 0। फर्दर यहाँ से बच गया 4x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 और 4 की कटिंग हो रही है, 2 1 2 और 2 2 4, क्या बच गया 2, यहाँ पे बच गया 7, 2 और 7 मल्टीप्लाई होंगे तो 14 हो जाएगा, 7 2 14 प्लस के 14 x आ गया और ये वाला 4 सारे का सारा कट जाएगा तो सिर्फ बच गया 49, तो प्लस 49 आ गया, 49 लिखना हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 0 और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उम्मीद है आप समझे होंगे, थोड़ा लेंथी है ये लेकिन काम वही है जो पहले भी हमने किया। चलें जी, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका थर्ड पार्ट भी हो गया। मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। जी फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें अब आप देख सकते हैं कि रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो पहले इनका सम फाइंड करेंगे, सम के लिए जमा करना पड़ता है, तो जमा कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर की नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की है। तो अब इसे थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं ताकि हम उसमें कोई वैल्यू पुट कर पाएँ। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये काम आपने पीछे वाले सवाल में भी किया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये मैंने लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ तक तो जो था ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो तो मुझे पहले ही मेरे पास था, मेरे पास किस चीज़ की कमी थी, प्लस 2ab की, तो इस चीज़ को मैंने खुद से लिख दिया।
ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूं। अब मैंने ये खुद से लिखा सवाल में तो नहीं था, तो मैं इसी चीज़ को खुद से माइनस भी कर दूंगा, तो माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा, और फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके बराबर होगा, ये देखें ये सारा बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी सारा किसके बराबर होगा, a की जगह अल्फा प्लस b की जगह पर बीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास माइनस के 2 अल्फा और बीटा। अब अल्फा जमा बीटा की भी वैल्यू मौजूद है और अल्फा ज़रब बीटा की भी मौजूद है। क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा -2 है और ये 4 है, तो इसकी जगह पर -2 आ गया। आप जानते हैं कि इस वाली इन वैल्यूज़ को मैंने इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट में मालूम कर लिया हुआ था, तो हर एक में यही यूज़ होनी चाहिए, तो हर एक में बार बार हम इन वैल्यूज़ को मालूम नहीं करेंगे। आपको अगर नहीं पता कैसे किया तो इसका पहला पार्ट देख लें। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 4 दा 8। अब इनको माइनस करा तो हमारे पास आ गया जी -4 आ गया। ले जी, ये आ गया हमारे पास सम। अब बारी है प्रोडक्ट की। हेडिंग दे दी हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला रूट हमारे पास था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अच्छा, इसकी थोड़ी करेक्शन कर लें, इनके बीच में प्लस नहीं है, कोमा है, कोमे से सेपरेटेड है, ठीक है। पहला रूट ये है, दूसरा ये है, बाद में सम करेंगे तो प्लस आएगा। चलें जी, आगे करते हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रूट आ गया अल्फा स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा दूसरे रूट से यानी कि बीटा स्क्वायर से। अब चूंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दोनों का स्क्वायर है ना, ब्रैकेट डाल के एक ही दफ़ा लिख लिया आप। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, वो वैल्यू थी 4, ये देखें, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसकी जगह पर आ गया 4, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। इस तरीके से प्रोडक्ट भी आ गया हमारे पास। अब हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। हेडिंग दे दी हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस के एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम हमने निकाला हुआ है जी -4, तो सम की जगह पर आ जाएगा -4 एक्स एज इट इज, प्लस प्रोडक्ट हमने निकाली है 16, तो वो आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4x आ जाएगा, और प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कहाँ ये हमने कैसे किया। तो ये हमारे पास था हमारा 4th पार्ट। अब मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। तो इसका 5वां पार्ट है आपके सामने, इनको भी हम पहले इसका सम फाइंड करेंगे। हेडिंग दे दी सम ऑफ रूट्स, तो सम करते हैं जी, इनको प्लस करेंगे। पहला रूट है हमारे पास 2 अल्फा -1, इसमें जमा करेंगे दूसरे रूट को, वो है 2 बीटा -1। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1, तो एस इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि ये 2 अल्फा है और ये 2 बीटा, इन दोनों के पास 2 मौजूद है, तो मैं 2 अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। पहले आप इनको तरतीब लगा लें, 2 अल्फा के साथ मैं 2 बीटा लिख लेता हूँ, और ये दोनों -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अलामत माइनस रहेगी और वो होगा 2 हो जाएगा, ये दोनों जमा हो जाएंगे। अब इनमें से आप 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ बच गया -2। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, एस इज इक्वल टू 2 एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2, तो यहाँ आ गया -2, और बाहर भी है -2। इनको मल्टीप्लाई कर ले, 2 टू द 4 -4 हो जाएगा, और ये वाला -2 एज इट इज। अब दोनों के साथ माइनस है तो लामत माइनस रहेगी, हो जमा जाएंगे, तो -4 और 2 6, तो इस तरीके से सम आ गया। अब आ रही है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की हेडिंग दे दी। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रूट्स को। पहला रूट था 2 अल्फा -1 और दूसरा था 2 बीटा -1, तो 2 अल्फा -1 मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा -1 से। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई का तरीकेकार आप जानते हैं कि पहली वैल्यू को आगे वाली दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अल्फा जो है पहले 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू द 4 अल्फा और बीटा हो जाएगा,
फिर यही वाली वैल्यू आगे -1 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई 1 तो 2 अल्फा वापस आ जाएगा। अब इस -1 की बारी है तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 बीटा हो जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई हो गए +1 हो जाएगा। फर्दर आप देखिए तो 4 अल्फा बीटा एज इट इज, इन दोनों में से मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा -2 तो चला गया, बचा अल्फा, -2 गया तो प्लस बच गया, साथ में बीटा आ जाएगा और +1। अब ये सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं तो P इज इक्वल टू 4 अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 थी और उसकी -2 थी। चले इसकी जगह पर आ जाएगा 4 -2, इनकी वैल्यू भी -2 है तो -2 आ जाएगी, देन +1। मजीद इसको सोल्व करेंगे अब हम। 4 4 दा 16 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 और +1। अब ये सारी जमा हो रही हैं तो जमा करेंगे तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 21। अब बारी है अपनी इक्वेशन बनाने की। तो यहाँ हेडिंग दी हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन की। इक्वेशन का फॉर्मूला ये है हमारे पास x² माइनस के sx प्लस के p इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू सारी अवेलेबल है, यहाँ पे लिखते हैं तो x² माइनस सम हमने निकाला हुआ है -6 तो x² एज इट इज माइनस सम की जगह पे आ गया -6 x प्लस प्रोडक्ट थी 21 तो वो 21 आ गया इज इक्वल टू 0। फर्दर अब इसे सोल्व करते हैं हम तो x² माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 6x और +21 एज इट इज इक्वल टू 0। ले जी ये आपकी फाइनल इक्वेशन है जो हम फाइंड कर रहे थे। उम्मीद है कि आप ये सारे सवाल समझे होंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया सारे का सारा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज में भी आती हैं। वो कहता है फाइंड द कंडीशन डैट रूट्स ऑफ, वो कंडीशन बताएं कि इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। वो कौन सी कंडीशन है जिस पर इनके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अब इसका वैसे मतलब ये है कि मान लें कि इसका एक रूट आता है, रूट का मतलब होता है ना एक्स की वैल्यू, इसको सोल्व करने के बाद फर्जी मैं वैल्यूज ले रहा हूँ। मान लो अगर एक वैल्यू 2 आती है तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी 1/2, रेसिप्रोकल ऐसे होता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसके बाद अगर वो कंडीशन किसी भी इक्वेशन में हो तो उसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल आएंगे, वो कंडीशन आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स का सम है वो लिख लेते हैं। हमें पता है वो कैसे आता है, -b/c, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट आ जाएगा अच्छा यहाँ पे a आता है c/a, ठीक है। इस तरीके से आता है ना इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट। b की जगह b है, a की जगह a है तो एज इट इज रहेगा। अब आते हैं अपने गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जैसा कि उन्होंने कहा इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, अगर इसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो मैं फर्ज कर लेता हूँ देन लेट के इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है 1/अल्फा है। रेसिप्रोकल होने चाहिए ना, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा फिर क्या होगा 1/अल्फा होगा। अब मैं क्या करता हूँ इन रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड करके देखता हूँ। तो प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, रूट्स को मल्टीप्लाई करना। तो पहला रूट अल्फा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा दूसरे रूट के साथ 1/अल्फा के साथ। अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू आपने निकाली हुई है, प्रोडक्ट किसके बराबर है c/a के। तो p की जगह पर आ जाएगा c/a, यहाँ पर भी अल्फा इधर भी अल्फा है, अल्फा से अल्फा कट जाएंगे तो क्या बच गया सिर्फ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये a डिवाइड है, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c इज इक्वल टू a 1 से मल्टीप्लाई होके a ही आ जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जब भी किसी इक्वेशन में ये कंडीशन होगी तो उसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल आएंगे। कंडीशन क्या है, c और a बराबर होनी चाहिए, मतलब कि पहले वाली वैल्यू और कांस्टेंट। अगर तो ये दोनों बराबर हैं किसी भी इक्वेशन में तो उसके रूट्स रेसिप्रोकल ही होंगे। उम्मीद है आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा सा था, आसान है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। तो यहाँ तक आपका 5वां सवाल हो गया। मूव करते हैं 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन डेट 1 रूट ऑफ, कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो क्या है 3 है,
तो फिर आपने इसमें से k की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन पे आते हैं, मैंने इक्वेशन लिख लिया जो उन्होंने दी हुई थी। अब जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि इसका एक रूट क्या है 3 है। अब रूट का मतलब होता है x की वैल्यू, तो मतलब एक x की वैल्यू उन्होंने क्या दी हुई है 3 दी हुई है। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस वन रूट इज 3, जैसा कि एक रूट 3 है तो लिहाजा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जहां पर x है वहां पर 3 लिख सकते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 3। तो रूट को अब इसके अंदर लिख देते हैं, x की जगह पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस 2k एज इट इज प्लस 4b एज इट इज, x की जगह पर 3 आ गया, प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें एक मैं चीज बता दूं, देखो कोई इक्वेशन होती है ना, मान ले आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की कोई वैल्यू आ जाएगी, मान ले एक वैल्यू आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई 3। अब ये दोनों वैल्यूज के रूट्स हैं। रूट्स का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो कि आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब जब मैं ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे मेरे पास जो दोनों साइडों का जवाब है वो बराबर आएगा। इसी तरीके से अगर 3 भी मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो 3 के बाद भी 3 लिखने के बाद भी x की जगह पर मेरा दोनों साइडों पे जो जवाब है वो इक्वल आएगा। मतलब अगर यहाँ पे 0 है तो इसको भी सोल्व करके क्या आएगा, फिर 0 आएगा। तो रूट्स कहते हैं उसको जो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन हो। तो यही काम इधर हमने किया। तो जैसा कि उसने कहा था कि 3 इसका क्या है, रूट है, तो मतलब मैं 3 को इसके अंदर लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया, जहां जहां पे x था वहां वहां पे मैंने 3 लिख दिया। अब बस इसे सोल्व कर लें, k की वैल्यू आ जाएगी, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू द 6 k हो गया, प्लस 3 4 द 12 हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन 9 माइनस अंदर जाके लामते बदल देगा, तो माइनस के 6k माइनस के 12 प्लस के 7k और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जो k वाली वैल्यूज है उनको पहले सोल्व कर ले। एक ये है k और एक ये है 7 और 6, 7 में से 6 जाएंगे तो एक k बच जाएगा। और जो k के बगैर वाली वैल्यूज है अब उनको कर लेते हैं। एक है 9, एक है -12 और एक है +1। तो 9 और 1 जमा होकर 10 हो गए, 12 में से 10 गए तो 2 बच गया। अब माइनस का 2 आएगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, तो इन तीनों को प्लस माइनस किया तो 2 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। ले जी, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली। छोटा सा था, उम्मीद आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। मूव करते हैं 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें वो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ m। आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में से m की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। अगर इनके रूट्स का जो सम है वो उनकी प्रोडक्ट का डबल के बराबर हो। अब ये क्या चीज़ है वो मैं आपको आगे सोल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। वो है हमारे पास जी 2x² प्लस 3x और प्लस m इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। तो सम किसके इक्वल आएगा, जो सम होता है वो बराबर होता है माइनस के b ओवर a। अब b की जगह पर यहाँ पर 3 है हमारे पास, तो b की जगह पर आ जाएगा 3 और a की जगह पर 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट मतलब p वो बराबर होता है c ओवर a के। अब c की यहाँ पर क्या वैल्यू है हमारे पास, m है, c की जगह पर m है और a की जगह पर 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं उस कंडीशन की जो उन्होंने हमें दी हुई है। तो उन्होंने दी हुई है कि व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स, मतलब इनके रूट्स का जो सम है, इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। इनके रूट्स का जो प्रोडक्ट है उसके डबल के बराबर है। मतलब जो सम है वो किसके बराबर है, इनका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के डबल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर डबल हो जाएगा। तो सम किसके बराबर है, प्रोडक्ट के डबल के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन थी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, तो हमने उसी गिवन कंडीशन को यहाँ पे लिखा है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। सम हमने अभी निकाला -3/2 है तो सम की जगह पर आ गया -3/2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज। प्रोडक्ट हमने निकाला हुआ है m ओवर 2, तो यहाँ पे m आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच गया -3/2 इज इक्वल टू m।
एम की वैल्यू निकालनी थी, एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया -3/2 इज इक्वल टू एम। नहीं जी, इस तरीके से आपने एम की भी वैल्यू फाइंड कर ली। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो कहता है कि इफ अगर अल्फा बीटा आर दी रूट्स, अगर अल्फा और बीटा इस वाली इक्वेशन की रूट्स हैं, एंड अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर आर दी रूट्स, अगर ये दोनों इस वाली इक्वेशन की रूट्स हैं, देन तो फिर प्रूव डैट, तो ये प्रूव करें कि ए इसके बराबर है और बी इसके बराबर है, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी इसी वाली इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे जो पहले उन्होंने दी है, तो वो मैंने लिख ली। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो वही मैंने बात नीचे लिख दी कि इस वाली इक्वेशन के लिए अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ये दोनों इसके यहाँ रूट्स हैं। तो फिर सो डैट, तो फिर इनका जो सम और प्रोडक्ट हो गया वो हम फाइंड कर लेते हैं। सम किसके बराबर आता है आपको पता है, इनका सम क्या होगा, रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा, और वो फाइंड कैसे होगा, -b/a। अब b की जगह पर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, b होता है x वाली वैल्यू, x के साथ a है, तो b की जगह पर आ जाएगा a। ये b का यहाँ पे मतलब होता है वो कोएफिशिएंट जो x के साथ है। अब हमारी इस इक्वेशन में x के साथ a है, तो यहाँ पे फिलहाल a आएगा फिर, और a का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर फिर 1 आएगा, और 1 नीचे ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -a आ जाएगा। ये मैंने सम फाइंड किया। अब मैं इन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फॉर्मूला होता है c/a। और c क्या चीज़ है, c में हमारे पास होता है कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। यहाँ पर वो b है, b के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई x वाली वैल्यू नहीं है, तो b आएगा c की जगह पर। और a हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो यहाँ पर 1 है, तो फिलहाल यहाँ पर भी 1 नहीं आएगा। अब नीचे मान लिखना ज़रूरी नहीं है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ गई b, ठीक है। ये सारा काम किया मैंने इस वाली इक्वेशन के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ अपनी सेकंड इक्वेशन की, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया 4x² + ax + b। अब इस इक्वेशन के लिए काम करेंगे, तो पहले मैं इसी इक्वेशन की वो बात लिख दूँ जो उन्होंने दी हुई है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या है, इसके रूट्स हैं। तो यही बात हम नीचे मेंशन करेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है। अब मैं इन रूट्स को इस्तेमाल करके हुए इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। सम कैसे आएगा, इनको जमा कर दूंगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनको जमा कर दूंगा, सम आ जाएगा। और सम आने का जो फॉर्मूला वो है -b/a। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस b की जगह पर यहाँ पे क्या वैल्यू है, b होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ पर आ जाएगा a। और ये जो a होता है ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, वो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब फर्दर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना, प्लस के 2 अल्फा बीटा, ये मैंने खुद से ऐड किया, इसी को मैं माइनस भी कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा कि नीचे 1 है ना, 1 ना भी लिखो तो सिंपल क्या बचेगा, -a बचेगा। अब ऐसा करने का क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन गया ना, a² b² + 2ab। ये फॉर्मूला बराबर होता है a की जगह अल्फा प्लस b की जगह बीटा, a + b का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला। बाकी हमारे पास रह गया -2 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू -a आ गया। अब इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर पाऊंगा अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो उसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है -a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की है +b, तो इसकी जगह पे आएगा -a का स्क्वायर -2, इसकी जगह पर आ जाएगा b इज इक्वल टू -a। माइनस का स्क्वायर +a हो जाएगा, और -2b इज इक्वल टू -a हो गया। अब a के साथ माइनस है, आप इस माइनस को इधर ले आए या फिर इनकी वैल्यूज चेंज कर दें। -a है, इधर आके हो जाएगा +a, या माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते, सबको कुछ भी कर लें आंसर सेम ही आएगा। तो मैं चले वैल्यूज को शफल कर लेता हूँ।
माइनस ए आई इक्वल के इधर आके हो जाएगा प्लस का ए, और इन सबको उठा के उधर ले जाता हूँ, ये माइनस का 2 भी है, इधर आके प्लस का 2 भी हो जाएगा, और ये माइनस का ए स्केयर है, प्लस का ए स्केयर है, इधर आके हो जाएगा माइनस का ए स्केयर। ले जी, इस तरीके से जो ए है मेरा वो पॉजिटिव भी हो गया और वैल्यू भी आ गई। यही तो हमें प्रूव करना था कि जो ए है वो इसके बराबर है। ये देखें, यही हमें प्रूव करना था कि ए किसके बराबर है, 2b माइनस के ए स्केयर। वही चीज़ हमारे पास आई, ए इज इक्वल टू 2b माइनस के ए स्केयर। ठीक है, तो ये मैंने सम से मालूम कर लिया था। अब मैं इसकी प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। रूट से है क्या थे हमारे जो रूट्स थे अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर थे। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई होगा बीटा स्केयर के साथ, और प्रोडक्ट आती कैसे, सी ओवर ए करके आती है। तो ये तो हो जाएगा अल्फा स्केयर बीटा स्केयर एज इट इज। सी और ए की वैल्यू देखते हैं क्या है। हमारी इस इक्वेशन में सी होता है कांस्टेंट जिसके साथ एक्स ना हो, वो बी है, और ए होता है स्केयर का कोएफिशिएंट, वो 1 है, तो बी और 1 आएगा यहाँ पर। सी की जगह पर आ गया बी आना है, और ए की जगह पर 1 आ गया। अब इसका जो स्केयर है मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू सिंपल बी। नीचे वाला लिखना जरूरी नहीं है। और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमने ये ऊपर निकाली हुई है, वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो इसलिए इसकी जगह पर आ जाएगा बी, इसकी जगह पर क्या आ गया बी, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आएगा, और इज इक्वल टू ये वाला बी। तो ये भी चीज़ हमने प्रूव कर दी कि बी किसके बराबर है, बी स्केयर के बराबर है। ये देख सकते हैं आप, ये कंडीशन थी ना सवाल में कि बी किसके बराबर है, बी स्केयर, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इशू हो तो कमेंट कीजिएगा, ना हो तब भी कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मूव करते हैं 9 की तरफ। तो 9th क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें वो कहता है कि इफ अगर अल्फा और बीटा इस वाली इक्वेशन के रूट्स हो देन फाइंड दी कंडीशन। तो फिर आपने कंडीशन फाइंड करनी है। कौन सी कंडीशन फाइंड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली आपने कंडीशन फाइंड करनी है कि अल्फा और बीटा कब बराबर होंगे। ठीक है, तो कंडीशन फाइंड करेंगे हम। पहले इसके ऊपर थोड़ा काम कर लेते हैं। जैसे कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो मैं अगर इनका सम फाइंड करता हूँ अल्फा प्लस बीटा का, तो वो किसके बराबर होगा, सम आपको पता है माइनस बी ओवर ए ऐसे आता है। अब माइनस बी की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू है, पी, तो बी की जगह पर आ जाएगा पी, और ए की जगह क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस पी आएगा। तो ये तो सम आ गया। अब मैं इनकी प्रोडक्ट निकालता हूँ इन दोनों रूट्स की। तो मल्टीप्लाई कैसे आता है इसका आंसर, सी ओवर ए। सी की जगह यहाँ पर मेरे पास क्यू है तो क्यू आ जाएगा, ए की जगह 1 है तो 1 आ जाएगा, और 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, नीचे तो सिंपल क्यू आ जाएगा। ये सारा काम मैंने किया इसके ऊपर। अब हम वो कंडीशन फाइंड करेंगे ये वाली कि आखिर अगर अल्फा और बीटा बराबर हो जाएं तो फिर क्या होगा, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास फिर क्या रिजल्ट आएंगे, ये हमें आपको बताना है, यानी कि ये फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले जैसा कि उसने मुझे कंडीशन दी हुई है कि अल्फा और बीटा क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ये बराबर है तो फिर ये जो हमने सम और प्रोडक्ट निकालने हैं इसको फिर हमें दोबारा से ठीक करके लिखना पड़ेगा। अगर ये बराबर हो जाए तो सम फिर किस तरह का होगा, अल्फा और बीटा बराबर है तो मतलब जो जहाँ पे बीटा लिखा हुआ है मैं वहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ, फिर अल्फा लिख सकता हूँ। तो फिर सम कैसा आएगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा था ना, बीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, दोबारा से अल्फे लिख दूंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए हैं तो एक दूसरे की जगह पे लिखा जा सकता है। आप अल्फा की जगह बीटा भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने बीटा की जगह पर अल्फा लिख दिया। अब सम किसके बराबर आया था मेरा, माइनस पी के बराबर आया था, तो इससे मैं माइनस पी के बराबर लिख देता हूँ। अब इन्हें जमा करूंगा तो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा। आप अल्फा को यहीं रहने दे, 2 उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस के पी ओवर 2। ठीक है, ये मैंने काम किया सम के साथ। अब अल्फा और बीटा बराबर हो गए तो हमें प्रोडक्ट के साथ भी कुछ काम करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अब प्रोडक्ट के साथ करूँगा काम। तो अब मैंने लिख दिया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, हमने पहले ऊपर प्रोडक्ट फाइंड की थी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब चूंकि अल्फा और बीटा बराबर हो गए तो मैं बीटा की जगह पर भी क्या लिख सकता हूँ, अल्फा लिख सकता हूँ। तो फिर ये कुछ यूँ हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा था ना, बीटा की जगह पर भी क्या आ गया, अल्फा आ गया, और ये किसके बराबर आया था हमारा, ये क्यू के बराबर था, तो इसकी जगह पे आ गया क्यू। अब अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई होकर अल्फा का स्केयर हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब अल्फा की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है,
वही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा अल्फा की जगह। तो अल्फा किसके बराबर था, माइनस पी ओवर टू, तो अल्फा की जगह पर आ गया माइनस के पी डिवाइडेड बाय टू का, अब अल्फा का स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर आएगा, इज इक्वल टू क्यू। अब माइनस का स्केयर हो जाएगा प्लस पी का स्केयर होगा पी स्केयर डिवाइडेड बाय टू का स्केयर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब ये 4 डिवाइड है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पी स्केयर इज इक्वल टू 4 क्यू। नहीं जी, यही वो कंडीशन था जो हम फाइंड कर रहे थे कि अगर ऐसा हो कि पी स्केयर किसके बराबर हो जाए, 4 क्यू के बराबर हो जाए, तो फिर क्या होता है, दोनों रूट्स भी बराबर हो जाते हैं, अल्फा और बीटा भी बराबर हो जाते हैं। क्लियर। तो ये इसका पहले वाली कंडीशन हमने फाइंड कर ली। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो ये इसका पार्ट 2 है। अब हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि जिसके अंदर आपका जो एक रूट है अल्फा किसके बराबर हो जाए, 1 ओवर बीटा के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर इस तरह हो तो फिर कंडीशन क्या निकलेगी वो हमने फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि इसके अंदर हमने सम, ये जो कंडीशन दी हुई थी इसको सम पर भी अप्लाई किया था, प्रोडक्ट पर भी अप्लाई किया था, फिर इनको सोल्व करके हमने कंडीशन फाइंड कर ली थी। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सम के ऊपर अप्लाई करें। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी कंडीशन सिर्फ प्रोडक्ट पर अप्लाई करके भी निकल सकती है। इसमें क्यों नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इसमें अगर हम सम पे अप्लाई करते तब भी बीच में अल्फा आ रहा था, और अगर प्रोडक्ट पे अप्लाई करते थे तभी बीच में क्या आ रहा था, अल्फा आ रहा था, मतलब रूट आ ही रहा था। तो इसलिए दोनों पे अप्लाई किया, फिर दोनों को इस्तेमाल करके हमने अल्फा को ख़त्म कर दिया और सिंपल हमारे पास कंडीशन आ गई, रूट्स को निकाल दिया तो कंडीशन आ गई। अब इसमें यह है कि आपने इसको सम करेंगे तो कोई भी रूट निकलेगा नहीं, तो प्रोडक्ट की मदद से रूट्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी कंडीशन आ जाएगी। अब इसे मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं इसको सिर्फ प्रोडक्ट पे अप्लाई करूंगा, अपनी इस वाली प्रोडक्ट के ऊपर। तो जैसा कि अल्फा किसके बराबर है, 1 ओवर बीटा के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो अल्फा है इसकी जगह पे ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। तो अल्फा की जगह पर आ जाएगा 1 ओवर बीटा, और ये जो पहले से बीटा लिखा हुआ था वो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल में ये इसका जवाब क्या आता है, क्यू आया था, तो ये बराबर है क्यू के। अब ऊपर भी बीटा नीचे भी बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू क्यू। नहीं जी, यही वो कंडीशन है कि अगर क्यू की वैल्यू 1 हो जाए तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर बीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर क्यू की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर बीटा के बराबर होता। यही हमें कंडीशन फाइंड करनी थी। अब इसको मैं प्रोडक्ट पे ही अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सम पे क्यों नहीं कर रहा, मैं अब करके बता देता हूँ। चले, अगर इसको हम सम पे अप्लाई करते तो यहाँ पर जहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पर भी क्या आता, 1 ओवर बीटा आता, 1 ओवर बीटा प्लस आगे क्या था बीटा, वो आ जाएगा, प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, इसका जवाब आया था माइनस पी आया था। अब आप इसे सोल्व करते तो कैसे करते, बीटा एज इट इज, बीटा बीटा से कैंसिल, तो 1 प्लस बीटा बीटा से मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू माइनस पी। अब इसका कहीं यूज है ही नहीं है, ये हमने सम पे किया, फिर हमने आना था प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे तो बीटा वैसे ही कैंसिल होगा, तो क्यू की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका कहीं पे यूज ही नहीं था होना, इसलिए हमने ये किया ही नहीं। इस वाले में हमने ये किया लाजमी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट में भी आता तो प्रोडक्ट के अंदर भी क्या मौजूद था, अल्फा आ रहा था। अल्फा की वैल्यू मैं फिर कैसे लिखता अगर मैं पहले सम ना फाइंड करता या सम के ऊपर अप्लाई ना करता। तो मैंने सम पर अप्लाई किया, फिर प्रोडक्ट पे किया, यहाँ से फिर अल्फा की वैल्यू को पुट किया और सोल्व कर लिया। लेकिन इसमें यह है कि प्रोडक्ट पे सिर्फ करूँगा, क्योंकि इस पे करने से ही मेरा जो रूट है वो खुद ब खुद ही एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल मेरे पास कंडीशन आ जाएगी। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान से तरीके से समझाएं, फिर भी कहीं पे इशू आए, कोई चीज़ समझ ना आए, आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर भी कर दें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पे कहा था कि लास्ट पर हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, इंशाल्लाह थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है जो हम थ्योरी में कवर करेंगे वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पीछे सवाल किए, उसके अंदर हम ये चीज़ आपको बताते आ रहे हैं कि जो सम है वो बेसिकली बराबर होता है माइनस के बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट बराबर होता है सी ओवर ए के। अब ये चीज़ हम प्रूव करके दिखाएंगे, आपको निकाल के दिखाएंगे, बनाकर दिखाएंगे कि ये वाकई से ही इसके ही इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी हुई है, उसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पड़ी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और इसके जब हम रूट्स निकालते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है जो कि इसके रूट्स हैं।
इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये दो रूट है, प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, ये दो है, मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ, तो फिर कुछ यूं हो जाएगा माइनस बी। एक बार मैं प्लस के साथ लिखूंगा, सिर्फ प्लस आएगा, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो एक दफा ये आ गया प्लस के साथ, अब एक दफा मैं इसको माइनस के साथ लिख दूंगा। तो ये इसके दो रूट्स हैं जिनको मैंने सेपरेट कर दिया। अब माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया। मैं अगर इसको नाम दे दूं, इस वाले रूट को मैं अल्फा कह देता हूँ और इस वाले रूट को मैं बीटा कह देता हूँ। ठीक है, तो मैं इनका सबसे पहले सम फाइंड करता हूँ। तो सम के लिए दोनों को जमा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम के लिए दोनों को जमा करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं दोनों को जमा करता हूँ, पहले अल्फा है तो पहले अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू ये लिखी हुई है हमने, तो ये आ गई अल्फा की वैल्यू। आगे प्लस करना हमने, तो प्लस आ जाएगा, प्लस किसको करना है, बीटा को करना है। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा, बीटा की जगह पर ये चीज आ गई। अब इन दोनों को जमा करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे दोनों के नीचे 2a लिखा हुआ है, तो हमारा एलसीएम फिर 2a ही आ जाएगा, 2a आ गया एलसीएम। अब 2a से 2a सारा कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी, ये सारी वैल्यू हमारे पास ऐसे नीचे आ जाएगी। तो मैं यहीं से इसे कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। यहाँ से भी 2a से कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ही नीचे आ जाएगी, तो इसको भी हमने ऐसे नीचे लगा दिया। ठीक है, अब ये जो प्लस था, इसको लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रीजन क्या है कि आगे माइनस है। अगर मैं प्लस भी लिख भी लेता हूँ तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो मैं माइनस ही लिखा रहने देता हूँ, प्लस नहीं लिखता। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू, ये वाली सारी जो अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर सेम सेम है, बस एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस बी, और यहाँ से भी बचेगा माइनस बी। तो मेरे पास बच गया माइनस बी और माइनस बी, नीचे बच गया 2a। माइनस माइनस होते प्लस है, अलामत माइनस रहती है, तो माइनस के 2b हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, कट गए, अच्छा नीचे 2a था, इधर a आएगा। तो मेरे पास क्या बच गया, माइनस के b ओवर a। देखें हम क्या फाइंड कर रहे थे, सम, तो सम क्या आया मेरे पास, माइनस के b ओवर a। और यही चीज थी हमने जो आपको शुरू में बताई थी कि जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। तो ये अब हमने प्रूव भी कर दिया, पीछे सवालों में करते आ रहे थे। अब हम प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। अब प्रोडक्ट में क्या होता है कि दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई होंगे। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आ गई अल्फा की वैल्यू, अब आएगी बीटा की, तो माइनस बी और माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आ गई बीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में, एक माइनस बी है, इधर भी माइनस बी है, इधर भी अंडर रूट वाली वैल्यू है, इधर भी अंडर रूट वाली वैल्यू है, बस फर्क क्या आ रहा है, दरमियान में एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो सेम सेम है, बस माइनस का फर्क है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये बराबर है ए स्क्वायर, ए का मतलब है यहाँ पर पहली रकम वो माइनस बी है, तो पहली रकम का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस बी का स्क्वायर, बी का मतलब है ये वाली दूसरी रकम, तो ये आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। डिवाइड कर देते हैं हम इसे 2a के साथ। डिवाइड क्या करना है, 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और a और a मल्टीप्लाई होकर a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो गया अल्फा और बीटा। यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, सो सिंपल बचेगा b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर।
अब ये जो माइनस है ये अंदर जाके अलामतें बदल देगा, तो ये हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। अब आप देखें कि बी स्क्वायर प्लस क्या माइनस का कट गए, यहाँ से बच गया 4ac और नीचे आ रहा था 4a²। 4 से 4 कट गया, सेम सेम a से a² कट गया, तो सिंपल क्या बचा c/a। तो ये हम क्या कर रहे थे, हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, तो प्रोडक्ट इसके बराबर आ गया c/a के बराबर आ गया। और यही चीज़ हमने आपको उस फॉलो में भी बताई थी और अब उसको हमने प्रूव कर दिया। ये सारा बुक में हल हुआ है, बस हमारा मकसद है आपको समझाना। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब इससे आगे वाले कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी हमने समझने हैं। तो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, कि जब रूट्स का पता हो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है। हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे ना ये वाला, कि x² माइनस के सम x प्लस प्रोडक्ट बराबर है 0। इस फॉर्मूले की मदद से अगर हम रूट्स के मदद से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर ले तो इसके अंदर लिख के हम इक्वेशन बना सकते हैं उन रूट्स की। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा और इसकी डेरिवेशन अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जैसे कि पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ax² प्लस के bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि लेट फर्ज कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, तो इन रूट्स का सम किसके बराबर होगा, सम बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा और वो बराबर होता है माइनस के b/a। अभी हमने इसको प्रूव किया पीछे। और प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a के, इसके बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे यूज होना है। अब मैं अपने इस इक्वेशन को दोबारा यूज कर रहा हूँ, सिंस लिख देता हूँ, सिंस जैसा कि इक्वेशन थी मेरे पास ax² प्लस के bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं यूं करूं कि सबको a के साथ डिवाइड कर दूं तो मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। हर a को मैं a के साथ डिवाइड कर देता हूं, तो ax² ये भी a से डिवाइड हो जाएगा, प्लस bx ये भी a से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c ये भी a से डिवाइड हो जाएगा। अब a से a कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा x², प्लस ये तो ऐसे रहेगा b/a x और ये हो जाएगा c/a इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये प्लस में है ना, मैं इसको यूं लिख दूं अगर माइनस फिर माइनस b/a, फर्क तो नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें ये जो लिखा हुआ है माइनस के b/a ये किसके बराबर है, यहाँ से देखिए माइनस b/a किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साथ में आ गया x प्लस और c/a किसके बराबर है, ये देखें अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ गए, ठीक है। तो उसकी जगह पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सम है, सम साथ में क्या आ जाएगा x। सम किसका, वैसे रूट्स का सम है, सम ऑफ रूट्स लिख लें, x आ गया, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है, किसकी प्रोडक्ट है, रूट्स की, तो मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूं तो x² माइनस सम की जगह सिंपल s लिख देता हूँ, x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट की जगह सिंपल p लिख देता हूँ। देखें ये वही इक्वेशन वाला फॉर्मूला ड्राइव हमने कर लिया जिसकी मदद से हम इक्वेशन बनाते थे कि अगर आपके पास रूट्स पता है आपको तो आप उन रूट्स का सम फाइंड कर लें, प्रोडक्ट फाइंड कर लें, इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, बाकी कुछ बातें बुक के ऊपर है, मैं जब थ्योरी में मार्किंग करवाऊंगा तो तब आपको बता देता हूँ। तो अब बुक की तरफ चलते हैं और इन सब की मार्किंग कर लेते हैं कि ये बुक में कहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले आपकी बुक में ये टॉपिक मौजूद है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारी डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी हुई है, समझा दी हुई है, तो ये सारी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो सम किसके इक्वल आता है उन्होंने बता दिया हुआ है, देखें सम आया था माइनस के b/a के। इसी तरीके से प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आती है c/a के,
तो ये सारी डेरिवेशन मैंने बता दी है, बुक पर भी लिखी है, आप यहाँ से ही समझ लीजिएगा। अच्छा, आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इनको पढ़ लेते हैं। वो कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके अंदर ए जीरो नहीं होना चाहिए। ये पुरानी बात है, हमें पता है इस चीज़ का। ज़ाहिर है अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू सारी जीरो हो जाएगी, और अगर वही जीरो हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होना ज़रूरी है। अच्छा, आगे वो कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, के रूट्स का सम किसके बराबर है, माइनस के बी ओवर ए। ये चीज़ें हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, सी ओवर ए के। ठीक है, बस ऊपर वाली चीज़ों को वो रिवाइज करवा रहा है इसमें। आगे वो कहता है व्हेन द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूनिटी वन, मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन हो, यहाँ पर अगर ए की जगह पे क्या हो, वन हो, तो फिर क्या होता है, तो देखो ना, ए की वैल्यू ही अगर वन हो जाए, ए इज इक्वल टू वन हो जाए, तो फिर रूट्स क्या हो जाएंगे। यहाँ पर अगर ए की जगह पे मैं वन लिखता हूँ तो सम किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी के। ए की जगह वन है, वन लिखना जरूरी नहीं होता, मतलब ए की जगह वन आ जाएगा तो सिंपल क्या बचेगा, माइनस बी। इसी तरीके से फिर प्रोडक्ट क्या है, सी ओवर ए की जगह वन हो जाएगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो वो यही बात कर रहा है कि अगर ए का एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वही वन हो जाए, तो फिर आपके पास जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सम इज द इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद द साइन चेंज। तो सम किसके बराबर होगा, माइनस बी के। माइनस बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है। बस आपने एक्स का जो कोएफिशिएंट है वही आपका सम हो जाएगा, बस आपने उसका साइन चेंज कर देना है, मतलब जो भी इधर अलामत होगी उसको चेंज कर देना है, क्योंकि साथ में माइनस है। और प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, देखिए सी के। सी मतलब कांस्टेंट, तो वही बात वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म। तो जो कांस्टेंट टर्म होगी उसके बराबर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपके पास ए की वैल्यू वन हो जाएगी। अच्छा, आगे वो कहता है इफ द कांस्टेंट टर्म इज जीरो, अगर इसके अंदर सी की वैल्यू जीरो हो जाए, कांस्टेंट टर्म हो ही ना इसमें, तो फिर क्या होगा, देन सम ऑफ इट्स रूट्स, तो इसके रूट्स का सम तो होगा माइनस के बी ओवर ए, वो तो जैसे पहले निकालते हैं वैसे आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो रूट्स की प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो क्यों जीरो होगी, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट कैसे आती है, सी ओवर ए। अगर सी की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, जीरो के नीचे ए डिवाइड हो गया, जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यही वो बात कर रहा है कि अगर आपके पास कांस्टेंट ही जीरो हो जाएगा तो फिर उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन रूट्स का सम उसी तरीके से आएगा, माइनस के बी ओवर ए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, एज एमसीक्यू इनको कर लीजिएगा। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आपने खुद ही पढ़ लेना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज कर लिया तो एग्जांपल अब आपके लिए कोई मसला नहीं है। आगे है जी, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब रूट्स आपको दिए जाएं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपने बनानी है। तो मैंने ये सारा आपको डेरिवेशन समझा दी हुई है, ये बुक पर भी मौजूद है, आप यहाँ से देख के कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास एक छोटा सा चैलेंज है। वो कहते हैं इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द इक्वेशन एंड बोथ रूट्स। आपने, उसने आपको कहा है कि अगर एक इक्वेशन है उसके जो रूट है दूसरे का डबल है, मतलब मान लो कि उसका एक रूट है अल्फा, तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 अल्फा, डबल हो गया ना उसका। और वो कहता है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले रूट को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दूसरे रूट के साथ, तो जवाब क्या आएगा, 8 आएगा। फाइंड द इक्वेशन, आपने इक्वेशन भी बतानी है एंड बोथ रूट्स, और इन दोनों रूट्स की वैल्यू भी हमें बतानी है। तो बड़ा इजी है, मैं इधर ही कर देता हूँ। अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 आ गया। अब 2 और 8 की कटिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर खत्म करूंगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, अंडर रूट लूंगा स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। अब अल्फा 2 आ गया। अच्छा, इसको अब यहाँ पे जगह नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगेगा, बेहतर है कि मैं इसको सोल्व ही कर देता हूँ अलग से। चलिए, चैलेंज मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब वही बात है कि उसने कहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर, अगर इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट पहले वाले का डबल होगा। तो पहला अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 अल्फा होगा। और इनकी जो प्रोडक्ट है, अगर इनकी प्रोडक्ट की बात की जाए, मतलब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराता हूँ तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा के साथ, तो जवाब क्या आएगा, 8 आएगा। ये उसने खुद बताया हुआ, उनकी प्रोडक्ट क्या है, 8 है। यहीं से मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 8। ये 2 और 8 की कटिंग होगी तो 4 बचेगा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
अब क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है, अब चूंकि अंडर रूट लिया हमने तो साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो साथ में आ जाएगा प्लस और माइनस। अब रूट्स आ चुके हैं, अब इन रूट्स को हम लिखते हैं, तो रूट्स हमारे पास फिर क्या होंगे, जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा और 2 अल्फा। अब मैं इन रूट्स की वैल्यू निकालूंगा ये पुट करके। पहले अल्फा चूंकि 2 दफ़ा है, प्लस में है माइनस में है, तो पहले मैं अल्फा प्लस पुट करके देखता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ अगर अल्फा क्या हो, +2 हो, तो फिर क्या रूट्स बनेंगे, एक तो बन जाएगा अल्फा, अल्फा की जगह पे आ गया 2, और दूसरा क्या है 2 अल्फा, तो 2 एज इट इज, अल्फा की जगह पे आ गया 2, ये 2 एज इट इज, 2 टू द 4। अगर अल्फा 2 के बराबर होगा तो मेरे पास ये वाले रूट्स आएंगे 2 और 4। अगर अल्फा -2 मैं लेता हूँ तो फिर क्या आएगा, अल्फा अगर मैं लेता हूँ -2, इफ अल्फा इज इक्वल टू -2, तो फिर रूट्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कि अल्फा की जगह पे आ जाएगा -2, फिर ये वाला 2 एज इट इज, अल्फा की जगह पर फिर आएगा -2, तो -2 ये मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएंगे। तो अगर मैं -2 मान के चलता हूँ तो -2 और -4 मेरे पास रूट्स आएंगे, अगर मैं +2 चलता हूँ तो +2 और +4 रूट्स आएंगे। अब इन दोनों की मदद से मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। अब इक्वेशन बनाने का ये फॉर्मूला हमारे पास, पहले मैं इन रूट्स को इस्तेमाल करके इक्वेशन फाइंड करूंगा, फिर मैं इनको इस्तेमाल करके इक्वेशन फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सम चाहिए होता है, तो सम कैसे आएगा इनको जमा करके, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6, और फिर हमें चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन का ये फॉर्मूला है x² माइनस के sx प्लस के p इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, x² एज इट इज माइनस सम की जगह पर आ जाएगा 6, x एज इट इज प्लस प्रोडक्ट की जगह पर आ जाएगा 8, मेरे पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन। और अगर मैं इन वाले रूट्स की मदद से इक्वेशन बनाता हूं तो पहले इनका भी सम फाइंड करना पड़ेगा। सम बराबर होगा, इनको जमा करेंगे, -2 प्लस -4, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, तो -2 प्लस -4 हो जाएगा, अलामत माइनस है लेकिन होंगे जमा, तो -6 आ जाएगा। और प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 × -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा, +2 4 द 8 हो जाएगा। अब इनकी मदद से मैं इक्वेशन बनाऊंगा, तो इक्वेशन का फॉर्मूला तो यही है, वैल्यूज पुट करते हैं, x² माइनस सम की जगह पर आ जाएगा -6, x एज इट इज प्लस प्रोडक्ट की जगह पर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक और मेरे पास इक्वेशन आ गई, दोनों ही ठीक है। अगर आप प्लस के लिहाज से चलते हैं या माइनस के लिहाज से चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आपने अपनी इक्वेशंस बना ली। तो उसी के साथ हमारा ये चैलेंज भी जो था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप ये सब कुछ समझे होंगे, कहीं पे इशू हो तो आप कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तब भी आप कमेंट करें और हमें बताएं लाजमी, फिर वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।